दोस्तों विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और बड़ों के मुकाबले ऐसा बच्चों को ज़्यादा होता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में हम बच्चों का खास ध्यान कैसे रखें। दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु ग्रोवर, कंसल्टेंट आयुर्वेदा फिजिशियन, डायरेक्टर लाइफ केयर क्लिनिक। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों की जिनकी एज ग्रुप 1 मंथ से 2 ईयर्स तक के लिए है। इनके लिए आपको सबसे पहले खास ध्यान क्या रखना है कि आपके रूम का टेम्परेचर यानी कि वातावरण बहुत सामान्य हो, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहे। इसके लिए आप घर में हीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर ध्यान दें कि हीटर बच्चों के आसपास ना रहे, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। इससे उनकी स्किन को नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड बात करेंगे बच्चों को नहलाने के बारे में। बच्चों को रोजाना सर्दियों में नहीं नहलाएं, 1 या 2 दिन छोड़कर आप नहला सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और ठंडा भी नहीं हो, आप गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आप ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चों को आप दिन के समय यानी कि जब धूप निकली हो उसी समय ही नहलाएं और बच्चों को नहलाने के बाद अच्छे से ड्राई पैड करें, अच्छे से उसको सुखा दें उसके टॉवल से। उसके बाद उसको गर्म कपड़े ही डाल के रखें। इस एज ग्रुप के बच्चों की रोजाना मालिश जरूर होनी चाहिए। इसके लिए आप डेली 10 से 15 मिनट जरूर निकालें और अच्छे से इनकी बॉडी की पूरी मालिश करें। इससे उनकी मांसपेशियां भी काफ़ी मजबूत होती हैं। मालिश करने के लिए आप बादाम का तेल या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उसको नहलाते ही मालिश बिल्कुल नहीं करें और मालिश करने के बाद 1 घंटे तक उसे कुछ खाने या पीने के लिए मत दें। बच्चों को साथ ही धूप की एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप सन एक्सपोजर डेली रखें। उनके लिए 20 to 30 मिनट्स का आप टारगेट लेके चलें। इससे उनकी बॉडी का विटामिन डी भी पूरा होता है और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होने में हेल्प मिलती है और बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। इन एज ग्रुप के बच्चों का आप रात को सोते समय बहुत खास ध्यान देना होता है। इसके लिए आप उनके बिस्तर को ध्यान रखें। आप बच्चे को लेटाने से पहले ही बिस्तर को हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने के लिए आप हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप बच्चे को लेटाने से पहले नीचे पतली सी रजाई या ब्लैंकेट भी बिछा दें पहले से, और साथ ही बच्चों को कोई भारी वस्त्र या फिर मोटे कपड़े मत डालें। इससे उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। रात को सोते समय पसीना ज़्यादा आ सकता है, तो आप उनको पतले कपड़े ही डाल कर रखें। इसके साथ ही हम उनकी बॉडी के लिए सीजनल फ्रूट्स की आवश्यकता बहुत होती है। अगर बच्चा आपका 6 महीने या 6 महीने से बड़ा है तो उसे आप सीजनल फ्रूट का जूसेस भी दे सकते हैं। अगर उसके दांत निकल आए हैं तो आप उसे फ्रूट एज इट इज खाने के लिए भी दे सकते हैं। अगर बच्चे को कभी सर्दी, खांसी, जुकाम या हो जाता है तो आप उसे पहले स्टीम दिलवा सकते हैं। साथ ही आप बच्चे को दूध में थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी डालकर भी जरूर दें। इससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस एज ग्रुप के बच्चों की स्किन और हेयर भी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें इसका भी बहुत खास ध्यान रखना होता है। इसके लिए आप खास ध्यान रखने के लिए आप स्किन पर, उनकी त्वचा पर हल्के हाथों से देसी घी या कोकोनट ऑयल की हल्की सी मालिश कर सकते हैं और उसके बाद उन्हीं हाथों से आप उनके बालों को हल्की सी चम्पी कर सकते हैं। इससे उनकी स्किन सर्दी में फटेगी भी नहीं और हेयर की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और बाल झड़ेंगे भी नहीं। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनकी एज 2 साल से 10 साल के बीच में है। ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और खेलने कूदने भी लगते हैं, इसलिए उनको जर्म्स के अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप उन्हें अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। साथ ही आप ऐसे इस ग्रुप के बच्चों के डेली नहलाएं। इनके नहलाने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। नहलाने के बाद उनको बहुत मोटे वस्त्र तो नहीं डालें, पर सर्दी से बचाने के लिए बॉडी वार्मर का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही आप वो नहलाने के बाद कुछ देर के बाद उनको मालिश भी कर सकते हैं। मालिश करने के लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे डेली मालिश करने से इनकी मांसपेशियां अच्छी डेवलप होती हैं और मजबूत भी रहती हैं। साथ ही इस एज के ग्रुप के बच्चों को सन एक्सपोजर की हैबिट जरूर डालें। धूप के समय में बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका शरीर फिजिकली एक्टिव भी रहेगा, विटामिन डी भी अच्छा मिलेगा और बोन्स में भी कैल्शियम अच्छा पहुंचेगा। रात को सोते समय इन बच्चों को खास ध्यान रखना चाहिए। रात को सोते समय बच्चों को कोई बहुत मोटे कपड़े मत डलाएं, ताकि उनको रात को सोते हुए कोई तकलीफ नहीं हो। साथ ही सोने से पहले उनको दूध के साथ छुहारे जरूर देने चाहिए। इससे उनकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। इस एज ग्रुप के बच्चों की डाइट का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि वह सब कुछ खाने पीने लग जाते हैं, इसलिए आप उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। आप उनको खाने के लिए देसी घी के लड्डू, पिन्नी, देसी घी के हलवा बनाकर दे सकते हैं और उनको ड्राई फ्रूट भी जरूर दीजिए। इस एज ग्रुप में उनकी बोन्स बढ़ने लग जाती हैं ताकि वो हाइट खींचती हैं और बॉडी की ग्रोथ भी हो रही होती है। इसलिए आप उनकी डाइट का खास ध्यान रखें। आप उनको कैल्शियम रिच फूड दीजिए और प्रोटीन रिच रखिए उनकी डाइट को। प्रोटीन रिच रखने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर दीजिए। आप उनको पनीर दे सकते हैं, दूध डेली दीजिए, आप कर्ड दे सकते हैं। साथ ही आप पल्सेस भी दीजिए। सभी तरह की पल्सेस में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन दे सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। कैल्शियम के लिए आप उनको मखाने रोस्ट करके रख सकते हैं, वो दीजिए। दूध पिला सकते हैं, इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाने पर बच्चों को तवे पे लौंग को ड्राई रोस्ट कर लें।
बाद में उसको पीस के उसको शहद के साथ दें। लौंग की मात्रा 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चा अगर 2 साल का है तो 1 ही दें, अगर बड़ा है तो 2 तक जा सकते हैं आप। इसी के साथ आप बच्चे को रात को बेली बटन पर सरसों का तेल लगाने की आदत डालें। साथ ही आप बच्चों के पैरों की मालिश भी रात को करके सुला सकते हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आगे आने की कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और सर्दियों में वो रूखी हो जाने की वजह से फटने भी लग जाती है, इसीलिए आप उसका खास ध्यान रखें। रात को सोते समय आप रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को मिला करके आपकी उसकी स्किन पर लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। इससे वह मॉइस्चराइज रहेगी और फटेगी भी नहीं। दिन भर बाहर जाते हुए आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, इससे उसको बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चे की हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आप उसे डेली ऑयलिंग करने के लिए जरूर ध्यान रखें। आप उसके लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे के हेयर्स में डैंड्रफ हो रहा है तो आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कपूर पीस के रख दें, उसको डाल दें, उसके बाद उसकी डेली मालिश कीजिए, उसका डैंड्रफ चला जाएगा। बच्चे का इस तरह से आप विंटर्स में खास ध्यान रख सकते हैं। पर यह ध्यान रखिए कि अगर आप ही हेल्दी नहीं होंगे तो उसका ध्यान कौन रखेगा। तो इसीलिए आप अपना भी ध्यान रखें, साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ या विश करता हूँ कि आपकी ये सर्दियाँ बहुत अच्छी रहें, आपको किसी भी तरह की बीमारी से नहीं जूझना पड़े। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।